जोजोबा टीवी। नदी के किनारे बसा सुखपुर गांव शांत और सुंदर जगह। वहीं रहते थे मोहन और उसकी पत्नी कमला। मोहन सीधा साधा और मेहनती इंसान था, लेकिन कमला पूरे गांव में अपनी अत्यधिक कंजूसी के लिए जानी जाती थी। एक दिन सुबह गांव की लड़की गौरी पानी भरकर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में कमला ने उसे रोक लिया। अरे गौरी, जरा ठहर तो, तेरी बाल्टी तो पूरी भरी है, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दे। अरे काकी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये लीजिए पानी। कमला ने पानी पिया और फिर तुरंत दूसरी बात शुरू कर दी। अरे पानी तो मीठा है, सुन, तेरे पास थोड़ा नमक होगा क्या? मेरा खत्म हो गया है। हाँ काकी, नमक तो है, ले जाइए। कमला और गौरी पैदल चलते हुए बातें कर रही हैं। दोनों गौरी के घर की ओर जा रहे हैं। गौरी घर से नमक की पैकेट लेकर आ रही थी। तभी अरे सिर्फ नमक से क्या होगा, थोड़ी मिर्च और हल्दी भी दे दे, कल वापस कर दूंगी। अब गौरी समझ गई कि बात कहाँ जा रही है। काकी, आप तो पूरा सामान ही मांग रही हैं और ये वापस कैसे करेंगी? अरे तू भी ना, मजाक भी नहीं समझती। कमला की ये आदत पूरे गांव को पता थी। वो छोटी छोटी चीजों के लिए भी दूसरों से मांगती रहती थी। काकी, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। गौरी जल्दी से वहाँ से निकल गई और कमला वहीं खड़ी अगली चीज सोचने लगी। गौरी के जाने के बाद कमला धीरे धीरे बाजार की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसकी नजर एक सब्जी वाले पर पड़ी। आइए बहन जी, आज की ताजा सब्जी है, अभी खेत से तोड़कर लाया हूँ। ताजा लग तो नहीं रही, ये बैंगन तो थोड़ा मुरझाया हुआ है, कितने का दे रहे हो? बहन जी, 1 रुपया किलो है, बहुत बढ़िया माल है। 1 बहुत ज्यादा है, 25 पैसे में दे दो। सब्जी वाला उसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। अरे बहन जी, इतना सस्ता कैसे दे दूं? आजकल तो 1 मिर्च भी महंगी आती है। तो वो जो मेरे नीचे रखे हैं थोड़े पुराने लग रहे हैं, वो सस्ते में दे दो। वो तो कल के बचे हुए हैं, अच्छे नहीं हैं। कोई बात नहीं, पकाने के बाद सब एक जैसा ही लगा है, बस वजन पूरा करना। सब्जी वाला मजबूरी में मान गया और कमला सस्ती सब्जी लेकर आगे बढ़ गई। बाजार से निकलकर कमला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की खुशी थी, जैसे उसने कुछ बचत कर ली हो। तभी सामने किराने की दुकान दिखी। भैया, शुद्ध घी है क्या? घर पर मेहमान आने वाले हैं। हाँ बहन जी, बिल्कुल शुद्ध घी है, 5 रुपये किलो मिलेगा। इतना महंगा, कुछ सस्ता नहीं है क्या? सस्ता चाहिए तो ये है, लेकिन ये घी नहीं है। कोई बात नहीं, दिखने में तो वैसा ही है, काम चल जाएगा। दुकानदार उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कमला अपने हिसाब से सोच चुकी थी। इतना खर्च करने की क्या जरूरत है, थोड़े में भी काम हो सकता है। कमला वहाँ से आगे बढ़ गई। उसे बस एक ही बात की चिंता थी, कम खर्च में सब कैसे हो। अगले दिन सुबह सुखपुर गांव में हलचल थी। मोहन घर के बाहर खड़ा था। वो थोड़ा उत्साहित भी था और चिंतित भी। कमला जल्दी करो, मेहमान कभी भी आ सकते हैं। हाँ हाँ, सब हो जाएगा, तुम बेवजह चिंता मत करो। कमला अंदर ही अंदर हिसाब लगा रही थी, कम खर्च में सब कैसे किया जाए। देखो, इस बार कोई कमी मत रहने देना, वो बहुत खास मेहमान हैं। आप बस देखते जाइए, सब ठीक ही होगा। थोड़ी देर बाद दूर से एक बुजुर्ग आदमी घर की तरफ आते दिखे। लगता है वो आ गए। मोहन तुरंत आगे बढ़ा और उनका स्वागत करने लगा। आइए चाचा जी, आपका इंतजार कर रहे थे। खुश रहो बेटा, सफर लंबा था, अब थोड़ा आराम चाहिए। कमला भी दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। घर के अंदर हल्की सी खुशबू फैल रही थी। मोहन खुश था कि सब अच्छा रहेगा। चाचा जी, आज आपके लिए खास इंतजाम किया है, आपको जरूर पसंद आएगा। अच्छा है बेटा, मुझे बस सादा और अच्छा खाना पसंद है।
कमला चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। हाँ, सब तैयार है, आप बैठिए। थोड़ी देर बाद चाचा जी खाने के लिए बैठ गए। चाचा जी ने पहला कौर लिया और उनका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। ये क्या है? सब्जी कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा कैसे? अभी तो सब ठीक लग रहा था। कमला तुरंत बात संभालने की कोशिश करती है। शायद आपको स्वाद नया लग रहा होगा, ये अलग तरह से बनाया है। चाचा जी कुछ समझ गए थे, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर हल्की नाराजगी दिख रही थी। चाचा जी ने एक बार फिर खाना चखा। इस बार उनके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगे। उन्होंने थाली को ध्यान से देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। मोहन, एक बात पूछूं? तुमने सच में ये खाना दिल से बनवाया है? चाचा जी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सब कुछ आपके लिए ही तो किया है। कमला पास खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन इस बार वो चुप थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, पर खाने में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। मोहन थोड़ा असहज हो गया। उसने कमला की तरफ देखा। कमला, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। शायद चाचा जी को नया स्वाद लग रहा है। चाचा जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप, और अब उनके चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ दिख रही थी। हल्की खामोशी छा गई थी। मोहन बेचैन नजर आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। बेटा, मैं सीधी बात कहूंगा, मुझे इस खाने में वो स्वाद नहीं मिल रहा जो सच्चे मन से बनाए गए खाने में होता है। चाचा जी शायद हमसे कोई गलती हो गई। आप बताइए, हम अभी ठीक कर देते हैं। कमला ने ये बात सुनी और तुरंत जवाब देने की कोशिश की। गलती कैसी? सब तो ठीक ही बनाया है, आप बेवजह सोच रहे हैं। नहीं बहू, बात सोचने की नहीं है। ये साफ दिख रहा है कि यहाँ बचत ज्यादा की गई है। चाचा जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी नजरों में अब साफ नाराजगी थी। ये सुनकर कमला थोड़ा घबरा गई, लेकिन अब बात छुपाना मुश्किल हो रहा था। उसे अब सच्चाई समझ आने लगी थी। मोहन ने धीरे से कमला की तरफ देखा। अब उसके मन में साफ शक होने लगा था। कमला, सच सच बताओ, तुमने सब ठीक से किया था ना? कहीं कुछ बचाने के चक्कर में? मैंने जो जरूरी था वही किया। बेकार में ज्यादा खर्च करना समझदारी नहीं होती। उसकी बात सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। उसे सब समझ आने लगा था। बस बेटा, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझ चुका हूँ। कमला अब बिल्कुल चुप थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। चाचा जी, हमें एक मौका और दे दीजिए। हम आपकी सेवा ठीक से करेंगे। चाचा जी ने गहरी सांस ली, जैसे वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले हों। चाचा जी, उनके चेहरे पर अब साफ नाराजगी थी। मोहन तुरंत उनके पास आ गया। चाचा जी, आप बैठिए ना। अगर हमसे गलती हो गई है तो माफ कर दीजिए। मोहन बेटा, ये गलती नहीं है, ये आदत है, और आदत जल्दी नहीं बदलती। कमला पास खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मैं यहाँ ये सोचकर आया था कि अपने लोगों के बीच थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मुझे अपनापन ही महसूस नहीं हुआ। ऐसा मत कहिए चाचा जी, हम सच में आपकी इज्जत करते हैं। चाचा जी ने उसकी बात सुनी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। इज्जत सिर्फ शब्दों से नहीं होती बेटा, वो दिल से दिखाई देती है। ये सुनकर मोहन चुप हो गया और कमला की आंखें झुक गईं। घर के बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन माहौल भारी हो चुका था। चाचा जी दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। चाचा जी, ऐसे मत जाइए, हमें एक मौका और दे दीजिए। हम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मोहन, मौका तब दिया जाता है जब सामने वाला अपनी गलती मानता है। ये सुनकर मोहन ने कमला की तरफ देखा। कमला अब भी चुप थी, जैसे उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। कमला, कुछ तो बोलो। मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा थोड़ा बचा लूं, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी ये नहीं सोचा था। उसकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि पछतावा साफ झलक रहा था। बेटी, बचत करना गलत नहीं है, लेकिन जहाँ दिल छोटा हो जाए वहाँ इंसान बहुत कुछ खो देता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
कमला चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में अब पछतावा साफ दिख रहा था। चाचा जी, हमसे सच में बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब हमें समझ आ गया है। कृपया हमें एक मौका और दे दीजिए। मोहन भी उदास नजर आ रहा था। चाचा जी कुछ पल तक चुप रहे, जैसे वो सोच रहे हों कि क्या करना चाहिए। मोहन, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस लाना आसान नहीं होता। ये सुनकर दोनों और ज्यादा उदास हो गए। कमला ने धीरे से हिम्मत जुटाई। चाचा जी, आज मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती समझी है। मैंने हमेशा पैसे को सबसे ऊपर रखा, लेकिन इंसानियत और रिश्तों को भूल गई। उसकी आवाज अब भावुक हो गई थी। अगर आप आज हमें माफ नहीं करेंगे तो ये गलती मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। चाचा जी ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था। कुछ पल तक सब चुप रहे, जैसे समय भी थम गया हो। चाचा जी ने कमला की बात ध्यान से सुनी। बेटी, गलती मान लेना ही आधा सुधार होता है, लेकिन असली बात यह है कि आगे तुम क्या करती हो। मैं बदलना चाहती हूँ चाचा जी। अब से मैं सिर्फ बचत नहीं बल्कि सही जगह खर्च करना भी सीखूंगी। मोहन ये सुनकर थोड़ा हल्का महसूस करने लगा। हम सच में आपकी सेवा करना चाहते हैं, बस एक मौका और दे दीजिए। चाचा जी ने गहरी सांस ली और थोड़ा नरम पड़े। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ, लेकिन इस बार मैं दिल से बदलाव देखना चाहता हूँ। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर हल्की खुशी आ गई, जैसे उन्हें एक नई उम्मीद मिल गई हो। माहौल अब पहले से थोड़ा हल्का हो गया था। कमला के मन में इस बार कुछ अलग ही चल रहा था। वो चुपचाप खड़ी सोच रही थी कि इस बार उसे सच में बदलना होगा। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी, सब कुछ दिल से करूंगी। मोहन ने उसकी बात सुनी और हल्का सा मुस्कुरा दिया। बस यही बात चाहिए थी। अगर मन साफ हो तो सब ठीक हो जाता है। चाचा जी पास ही खड़े दोनों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर अब थोड़ी शांति थी। याद रखना, मेहमान को सिर्फ खाना नहीं, अपनापन भी चाहिए होता है। कमला अब उसके चेहरे पर पहले वाली कंजूसी नहीं, बल्कि कुछ सीखने की चाह दिख रही थी। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। घर में एक शांत माहौल था। कमला इस बार सच में बदलने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में बार बार वही बात घूम रही थी। अब मुझे सब ठीक करना है। इस बार कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मोहन पास खड़ा उसे देख रहा था। कमला, बस दिल से करना, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। कमला ने हल्का सा सिर हिलाया और आत्मविश्वास से भर गई। हाँ, इस बार मैं किसी भी चीज में कंजूसी नहीं करूंगी। चाचा जी को खुश करके ही रहूंगी। उधर चाचा जी आंगन में बैठे थे, दोनों की बातें सुन रहे थे। लगता है अब बात समझ में आ रही है। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें उम्मीद की एक किरण दिख गई हो। अगली सुबह घर में एक नया उत्साह महसूस हो रहा था। कमला जल्दी उठ गई थी और इस बार उसके चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास था। आज सब कुछ अच्छे से करना है, कोई कमी नहीं छोड़नी। मोहन बाहर खड़ा उसे देख रहा था। लगता है आज कुछ बदल गया है। हाँ, अब समझ में आ गया है। सिर्फ बचत से घर नहीं चलता। चाचा जी भी बाहर आए। उन्होंने दोनों को देखा। अच्छा है, अगर मन बदल जाए तो हालात भी बदल जाते हैं। कमला ने उनकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में सच्चाई थी। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था, जैसे एक नई शुरुआत हो रही हो। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल गई थी। घर में अब सुकून सा महसूस हो रहा था। कमला इस बार पूरी लगन से लगी हुई थी। उसके चेहरे पर साफ बदलाव दिख रहा था। कमला, अब तुम पहले जैसी नहीं लग रही, सच में बदल गई हो। शायद देर से समझी, लेकिन सही समझी। चाचा जी पास ही बैठे थे, दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। बेटी, इंसान से गलती हो जाती है, पर जो उससे सीख ले वही समझदार होता है। कमला ने सम्मान से सिर झुका लिया। लेकिन सही समझी। अब मैं वही करूंगी जो सही है, न कि सिर्फ सस्ता क्या है। मोहन ये सुनकर खुश हो गया। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा।
घर में अब पहली बार सच्ची खुशी महसूस हो रही थी। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। घर का माहौल अब पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। कमला के चेहरे पर इस बार सुकून था, जैसे उसने मन से कोई बोझ उतार दिया हो। कमला, सच कहूँ तो आज घर में अलग ही खुशी लग रही है। क्योंकि इस बार मैंने दिल से सोचा है, सिर्फ पैसे से नहीं। चाचा जी पास बैठे दोनों को देख रहे थे, उनके चेहरे पर संतोष। यही फर्क होता है जब इंसान सोच बदलता है। कमला ने उनकी तरफ देखा। मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन अब और नहीं खोना चाहती। मोहन ने उसकी बात सुनी और पहली बार उसे उस पर गर्व महसूस हुआ। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दोपहर का समय हो चुका था। घर में हल्की सी शांति थी। कमला अब पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी लग रही थी। आज दिल हल्का लग रहा है, जैसे कुछ सही कर रही हूँ। मोहन पास बैठा उसकी बात सुन रहा था। जब मन साफ होता है ना, तो हर चीज आसान लगने लगती है। चाचा जी भी वहीं बैठे थे, उनकी नजर दोनों पर थी। मैं देख रहा हूँ अब तुम दोनों में पहले जैसा तनाव नहीं है। कमला ने उनकी तरफ देखा। क्योंकि अब डर नहीं है, बस सही करने की इच्छा है। चाचा जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें अब यकीन होने लगा था कि बदलाव सच्चा है। शाम फिर से ढलने लगी थी। घर में अब सुकून और अपनापन साफ महसूस हो रहा था। कमला आंगन में खड़ी थी और चुपचाप सोच रही थी। एक छोटी सी आदत ने मुझे कितना पीछे कर दिया था। मोहन उसके पास आया। लेकिन अब वही समझदारी तुम्हें आगे भी ले जाएगी। कमला ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी बात मानी। हाँ, अब मैं सिर्फ बचत नहीं बल्कि सही तरीके से जीना सीखूंगी। चाचा जी दूर से दोनों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम लोग सही राह पर हो। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई, जैसे उनकी मेहनत रंग लाने लगी हो। रात हो चुकी थी। घर में शांति थी, लेकिन माहौल पहले जैसा भारी नहीं था। तीनों साथ बैठे थे और पहली बार खुलकर बात कर रहे थे। मोहन, अब मैं निश्चिंत होकर बात कर सकता हूँ। मुझे जो देखना था वो देख लिया। मोहन ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। आप जो भी फैसला करें हमें मंजूर होगा। कमला भी चुपचाप बैठी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि आपने जो भरोसा दिया है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूँ। चाचा जी ने दोनों की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिए। यही बात सुनना चाहता था मैं। अब आगे जो होगा वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें किसी अच्छे अंत का एहसास होने लगा हो। अगली सुबह घर में एक नई शुरुआत का एहसास था। मोहन उनके पास आया। चाचा जी, आप कुछ सोच रहे हैं? हाँ बेटा, अब समय आ गया है एक बड़ा फैसला लेने का। सुनकर मोहन थोड़ा गंभीर हो गया। जो भी फैसला होगा हम उसे पूरे दिल से स्वीकार करेंगे। चाचा जी ने दोनों की तरफ देखा। अब उनके चेहरे पर संतोष साफ था। मैंने तुम्हें परखा और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम बदल चुके हो। दोनों ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। दिल की धड़कन जैसे तेज हो गई थी। आंगन में हल्की धूप फैल रही थी। तीनों एक साथ खड़े थे। चाचा जी ने शांत स्वर में बात शुरू की। मैंने बहुत सोचा और अब अपना फैसला बता रहा हूँ। मोहन और कमला दोनों ध्यान से सुनने लगे। मेरी सारी संपत्ति अब तुम्हारे नाम होगी। ये सुनकर दोनों चौंक गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। चाचा जी, सच में हम इसके लायक हैं? लायक वही होता है जो अपनी गलती समझकर बदल जाए। कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं वादा करती हूँ अब कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगी। चाचा जी ने मुस्कुराकर दोनों को आशीर्वाद दिया। घर में खुशी का माहौल छा गया। घर में अब खुशी का माहौल था, लेकिन इस बार खुशी के साथ एक समझदारी भी थी। मोहन शांत था, जैसे वो इस पल को महसूस कर रहा हो। चाचा जी, आपने हम पर इतना भरोसा किया, हम इसे कभी टूटने नहीं देंगे। कमला ने भी सिर झुकाकर उनकी बात का साथ दिया। मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं सिर्फ पैसे नहीं, रिश्तों की कीमत समझूंगी। चाचा जी दोनों को देखकर खुश हो गए।
बस यही सीख सबसे बड़ी है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अच्छे रिश्ते हमेशा साथ रहते हैं। तीनों के चेहरे पर सुकून था, जैसे अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा हो। शाम ढल रही थी। घर में हल्की सी रोशनी और सुकून था। कमला आंगन में खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी कंजूसी नहीं, बल्कि एक सच्ची खुशी थी। मोहन, आज समझ आया, सिर्फ बचत करने से नहीं, सही जगह खर्च करने से घर चलता है। मोहन मुस्कुराया। और सबसे जरूरी है दिल से देना, तभी असली खुशी मिलती है। चाचा जी पास ही बैठे थे, दोनों की बातें सुन रहे थे। तुम दोनों ने आज सही मायनों में जीना सीख लिया है। कमला ने उनकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। अब उसे किसी चीज का लालच नहीं था, बस अपने रिश्तों को निभाने की खुशी थी। रात हो चुकी थी। आसमान में चांद चमक रहा था और घर के अंदर सुकून भरा माहौल था। मोहन, कमला और चाचा जी साथ बैठे थे। तीनों के चेहरे पर संतोष साफ दिख रहा था। आज सच में लग रहा है जैसे जिंदगी सही रास्ते पर आ गई है। हाँ, और ये सबक मैं कभी नहीं भूलूंगी। पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन दिल छोटा नहीं होना चाहिए। चाचा जी ने दोनों की तरफ देखा और गर्व से मुस्कुरा दिए। याद रखना, इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है, न कि उसके पैसों से। तीनों की हंसी पूरे घर में गूंज उठी और उस दिन के बाद उनके जीवन में सच्ची खुशी बस गई। कहानी की सीख, बचत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कंजूसी इंसान को सबसे बड़ी खुशी से दूर कर देती है।